दोस्त लोगन ई हमार तीसरा वीडियो है ट्रेडिंग पे। और हम कई महीनों से या कह सकते हैं कई सालों से ट्रेडिंग के बारे में आप भी सुनते आ रहे होंगे कि ट्रेडिंग जो है उससे बहुत ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं। एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं या इंट्राडे करते हैं या बहुत सारे और फॉरेक्स इंडेक्स में यहाँ वहाँ काम करते हैं, म्यूचुअल फंड। आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। बहुत सारे लोग, अगर आप 10 साल पास्ट में जाएँ, 2016 से 2026 10 साल पीछे की बात करते हैं डाटा एनालिसिस के तौर पे, तो बहुत सारे लोग 10 साल में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। अगर आप भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 1-2 साल लगता है। अगर जैसे मैंने एलएलबी किया तो मुझे 3 साल लगे। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी इंटरडे के लिए या जो भी आप चीज़ करते हैं या उसके लिए आपको सीखना चाहिए पहले 2 से 3 साल तक। और 1 साल तो बिल्कुल भूल ही जाना चाहिए कुछ होने वाला है, लॉस प्रॉफिट और क्या कैसे होता है। बेसिक जिससे चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मुझे सिखाओ बताओ। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, अगर एक ड्राफ्ट डायरी रख के नोट करना शुरू करेंगे आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद सीखा। और स्टार्टिंग लेवल में सब दिक्कत होता है, बट आप जब उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चैट जीपीटी है उसका साधन लेते हैं। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को करते हुए धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में जब नॉलेज हो जाता है तो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट लॉस के तौर पे देख सकते हैं। जैसे आपने 10,000 अमाउंट लगा दिया, उसमें से क्या करना है आपको, डेली 1% के बारे में सोचना है। 2 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, चाहे दोनों लॉस में चला जाए। और आपके कंटिन्यूअस, मैं मान के चलता हूँ कि साल भर लॉस होने वाला है, तो पर डे 200 रुपये के लॉस के हिसाब से आपके 30 दिन होते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आप समझ सकते हो 6,000 रुपये का लॉस होगा महीने का। और हर महीने दोस्तों 6,000 रुपये आपको कमाना पड़ेगा कहीं से भी, अदर सोर्सेज से। ठीक है, हमारे कहने का मतलब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहे हैं, इसलिए जो मैंने किया, जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और आराम से आपको फिक्स है कि आपका 6,000 लॉस होगा, बट मैक्सिमम मान लेते हैं महीने का 10,000 रुपये जो आप कैपिटल लगाते हो, उस कैपिटल में आप एक 10,000 में 1 महीने तक आप इसको एक तरह से जुए की तरह खेलोगे, जो कि लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और सीखोगे क्या, 1 महीने में जो एक्सपीरियंस हुआ रहेगा सबको नोट डाउन करोगे, क्या क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार लॉसेस हो रहा है। जो 2 ट्रेड ले रहे हो, मैक्सिमम आप 2 लोगे तो 30 गुना 60 ट्रेड हुआ, मतलब महीने में 60 ट्रेड। देखो मैथ मेरी थोड़ी सी ठीक थी, आपकी भी मैथ सही होनी चाहिए इसमें। और जो लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं उसकी बाद में बात करेंगे, मैंने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो माइंडसेट का साइकोलॉजी कैसा होता है उसके बारे में भी बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि लोग ज़्यादातर तो बोलते हैं, बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आप ये सोचो 60 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 50 ट्रेड आपके लॉस होंगे, पक्का लॉस होंगे। देखना, हाँ 10 ट्रेड जो होंगे वो आपके प्रॉफिटेबल होंगे, वो अनजाने में होंगे। गुड लक कह सकते हो कि हुए आपके 10 हो जाएंगे, लेकिन उससे आपके प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं। तो कहने का इन द सेंस ये है कि पहले प्रैक्टिस करेंगे। और कैलकुलेटिव रिस्क, जो मैं हमेशा बड़े बड़े अंबानी या बड़े लोग का सुनते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था वो क्या बोलते थे। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि दोस्तों आपके जेब में 100 रुपये हैं और 10 रुपये अगर कोई बंदा बोल रहा है कि इसको फेंक दो, तब भी आपके पास 90 बचेंगे। तो आपको उस 10 रुपये का अफसोस तो होगा, बट आपको पास ये खुशी होगा 90% कि मेरे पास 90 रुपये है। बस यही होता है कैलकुलेटिव रिस्क, मतलब उतना ही नुकसान करिए जितना आपकी कैपेबिलिटी है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है, कैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथे वीडियो में हम आपको पूरा चार्ट दिखाएंगे और अपने डिटेल में बताएंगे चीज़ों के बारे में।